हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के स्टूडेंट हैं और 6 सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं जो एजुकेशन डिसिप्लिन पेपर है जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इसके स्टडी मटेरियल के अलावा जो एसेंशियल रीडिंग्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप सिलेबस टैब पर क्लिक करें। आपके जो 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं वो सेम रहेंगे, तो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पर क्लिक कीजिए और जो 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं उनका आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ये देखिए लिस्ट है, इसमें सारे सिलेबस जो हैं अपडेट किए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एक्सेट्रा। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है ये आपको चूज़ करना होगा। इसको क्लिक कीजिए और जो लिस्ट है उसमें से देखिए कि आपको कौन सा ईजी लगता है। एंड लास्टली जो जेनरिक इलेक्टिव है इसमें ऐसा बताया जाता है, कॉलेज के लेक्चरर्स ने बताया है कि आपका जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर है वो डिसिप्लिन पेपर से अलग होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। तो एनी हाउ गाइज, गेटिंग बैक टू एजुकेशन डिसिप्लिन पेपर जिसका नाम है पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, तो हम बात करने वाले हैं एसेंशियल रीडिंग्स की। तो गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद अभी इसमें एक ही ऑप्शन डाला है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एसेंशियल रीडिंग्स धीरे धीरे अपडेट कर दी जाएंगी। तो ये देखिए पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इसको क्लिक कीजिए। एकदम टॉप में ऊपर आप देखेंगे सिलेबस यहाँ भी अपलोड किया गया है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, देखिए ऐसे। तो गाइज, ये है सिलेबस, देखिए इसमें यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया, यूनिट नंबर 2 स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब इसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला है तो गाइज, ये है एसेंशियल रीडिंग्स। हमने कोशिश की है कि जो एसेंशियल रीडिंग्स की लिस्ट आपके सिलेबस में गिवन है एग्जैक्टली वही लिंक्स यहाँ पे हमने ओपन करने की कोशिश की है। बहुत रेयर सिचुएशंस में जिसका मान लीजिए किसी रीडिंग का लिंक नहीं मिल रहा या वो फ्री अवेलेबल नहीं है, तो हमने ऑल्टरनेट ऑथर का लिंक यहाँ पे दिया है, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि 99% जो लिंक्स हैं वो आपके सिलेबस में जो लिस्ट दी है उसके अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं। तो गाइज, फर्स्ट है नलिनी जुनेजा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू मेक एजुकेशनल अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो ब्लैक बटन आप देख रहे हैं इसको क्लिक कीजिए तो ये नई जो लिंक खुलेगा। अभी देखिए PDF है, डायरेक्ट PDF खुला है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सिलेबस से ज़रूर मैच करिएगा। देखिए ये कंटेंट्स हैं, मैच करिएगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिएगा। तो गाइस, वंस अगेन मैं बता दूं कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो ये जो रीडिंग्स की लिस्ट है बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड है MW एप्पल, कैन स्कूलिंग कंट्रीब्यूट टू अ मोर जस्ट सोसाइटी। अब इसका लिंक अभी मिला नहीं है, जैसे ही मिलेगा इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप थर्ड देखिए, जिसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो आपको जब भी लिंक पर क्लिक करना है तो ये जो ब्लैक बटन है इसे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये वेबसाइट खुली है। इसमें जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि वेबसाइट के अंदर ही ये बुक खुली है, जो भी रिसोर्स मटेरियल है ये देखिए। तो गाइस, ये जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में खोलेंगे तो आप इजीली रीड कर सकते हैं। अब इसका क्या एडवांटेज है कि ये जो मेन्यू है यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं ताकि ये फुल व्यू आ जाएगा। देखिए, अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है उस हिसाब से पढ़िएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना टाइम प्रिपरेशन के लिए आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रेडी, शांता एंड सिन्हा, स्कूल ड्रॉप आउट्स और पुश आउट्स। ये देखिए इसमें 2 लिंक गिवन है, दोनों को क्लिक करते हैं
जो फर्स्ट है वो PDF है। एंड बाय द वे गाइस, मैं बता दूं कि कोई भी PDF, कोई भी मटेरियल हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो इवन दो हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लिंक्स हमने शेयर किए हैं, डायरेक्टली लिंक्स जहाँ से मिले हैं हमने शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये 44 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली आप पहले सिलेबस से मैच करेंगे जो टॉपिक्स उसमें गिवन है। इट हैज स्कूल ड्रॉप आउट्स और पुश आउट्स, ओवरकमिंग बैरियर्स फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप नोटिस करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पर एक लिंक गिवन है। ये देखिए गाइस, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। इसमें जो कंटेंट्स हैं उसके हिसाब से पढ़िएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है इजी हो और अच्छे से हो। आप इस डॉक्यूमेंट के टॉप पर एक लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आई थिंक एक रिसर्च पेपर खुलेगा। आप चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो सेकेंड लिंक दिया है गाइस, हु गोज टू स्कूल एक्सप्लोरिंग एक्सक्लूजन इन इंडियन एजुकेशन, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दिया होगा या इंट्रोडक्शन दी होगी या रिव्यू गिवन होगा। तो आप चाहें तो जितनी आप हेल्प उनसे ले सकते हैं आप ले सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये है सेकेंड लिंक। उसके बाद चलते हैं। एंड अगर कहीं पे मान लीजिए आपको साइन अप करने का ऑप्शन आता है तो आई डोंट थिंक कि आपको पे करना चाहिए। जहाँ पर आप विदाउट हैविंग टू पे साइन इन कर सकते हैं कंफर्टेबली और अकाउंट बनाने के बाद आप रीड कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर करिएगा। गाइस, नेक्स्ट है पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन। इसमें भी 2-3 लिंक्स हैं। जो फर्स्ट लिंक है ये देखिए, तो ये डॉक्यूमेंट खुला है गाइस, पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया, द प्रोब टीम। तो वंस अगेन आपको क्या करना है, इसका कंटेंट्स देखिए, कंटेंट सेक्शन देखिए और अपने सिलेबस से मैच कीजिए। जो टॉपिक्स उसमें गिवन है उन्हें आप यहाँ से पढ़ेंगे। और जो सेकेंड लिंक है गाइस, ये प्रोबेबली एक बुक है जो मुझे amazon.in पर मिली थी। तो आप चाहें, और इंटरेस्टिंगली ये हिंदी मीडियम में है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि उन्हें चाहिए होता है मटेरियल हिंदी में। तो ये आप देखिए, अगर आपको लाइब्रेरी से या कहाँ से भी ये बुक आप अरेंज कर पाते हैं तो। ऑलराइट गाइस, जो नेक्स्ट है समान स्कूल प्रणालियों की ज़रूरत, आज का सवाल, अनिल सतगोपाल। ये भी देखिए, इसमें 2 लिंक्स हैं। जो फर्स्ट लिंक है उससे ये वेबसाइट खुलेगी। इसमें उनके बारे में गिवन है, अनिल सतगोपाल जी के बारे में, ठीक है। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उस बारे में भी बताया गया है और जो रेलेवेंट जो टॉपिक हैं सिलेबस में, डेफिनेटली आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा जो भी आप आंसर फ्रेम करना चाहते हैं। और ये हिंदी मीडियम में है, तो वंस अगेन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे ध्यान से, जो भी लिंक्स हिंदी मीडियम में हैं ख़ास तौर पर, वो ध्यान से इन्हें पढ़ें क्योंकि आप पढ़कर अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे तो ऑब्वियसली आप आंसर बना सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी लेंदी है ये टेक्स्ट, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। और जो सेकेंड लिंक की हमने बात की थी, सतगोपाल जिसका नाम दिया है हमने यहाँ पर, ये एक्चुअली में एक बुक है। ये देखिए गाइस, शिक्षा में बदलाव का सवाल, अनिल सतगोपाल। तो वंस अगेन हमने ये बुक PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड नहीं की है, कहीं पर हमको मिली, हमने लिंक शेयर कर दिया। तो आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिएगा प्लीज़। इसका आप इंडेक्स देखिए, कंटेंट्स देखिए और जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स, उन्हें मैच करके पढ़िएगा। हायर एजुकेशन बिटवीन स्टेट एंड द मार्केट बाय JBG थिलक, उसका भी लिंक है। आई थिंक 3 लिंक है। इसमें शायद एक ऑल्टरनेट ऑथर का हमने लिंक प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है ये बिल्कुल रेलेवेंट है। इसमें ऑप्शन होगा रिक्वेस्ट फुल टेक्स्ट, इसको क्लिक कीजिए और इसमें शायद एक PDF अपने आप डाउनलोड हो जाना चाहिए। लेट्स सी। आई एम सॉरी गाइज, इसमें आपको शायद साइन अप करना पड़ेगा। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्चर आर यू, तो आप स्टूडेंट हैं, इसको क्लिक कीजिए और जो रिक्वायर्ड डिटेल्स बाद में पूछते हैं, अगर आप कंफर्टेबली साइन अप कर पाते हैं विदाउट हैविंग टू पे फॉर एनी मेंबरशिप, तो आप इसको साइन अप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड लिंक है गाइज, ये देखिए,
इसमें एक ई बुक खुलती है, तो आप ये ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसका भी टाइटल मिलता जुलता है, इट हैज़ हायर एजुकेशन पब्लिक गुड एंड मार्केट्स, एंड इसके ऑथर सेम है JBG तिलक। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये बुक में हो सकता है कि प्रीव्यू में सारे पेजेस शो नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं चैप्टर वाइज जो भी गिवन है आप उसे मैच कीजिए। तो ये इसका कंटेंट सेक्शन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। और गाइस जो लास्ट है इसका एजुकेशन एज ए पब्लिक एंड कॉमन गुड, ये आई थिंक किसी और ऑथर का है, लेट्स चेक। तो गाइस ये ऑथर अलग है, ठीक है। इसका टाइटल देखिए, एजुकेशन एज ए पब्लिक एंड कॉमन गुड। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। ऑलराइट, उसके बाद है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, चैप्टर नंबर 5 इन रीस्ट्रक्चरिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, सुधांशु भूषण। तो ये आप देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मार्केट ड्रिवन न्यू डायरेक्शंस। तो गाइस ये जो डॉक्यूमेंट खुलेगा आप इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये देखिए इसके पेज नंबर आई थिंक फर्स्ट पेज पर ही नीचे ये सेक्शन मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मार्केट ड्रिवन न्यू डायरेक्शंस बाय सुधांशु भूषण। तो फॉर्चुनेटली कुछ टॉपिक्स एग्जैक्टली मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इनको रीड करने के लिए। एंड गाइस उसके बाद है, क्या निजीकरण सहायक हो सकता है इन उच्चतर शिक्षा के बदलते आयाम। ठीक है, इसका जो फर्स्ट लिंक है हिंदी में लिखा है, इसे क्लिक कीजिए। और ये बुक है एक्चुअली, इसका ये फ्रंट कवर है, बुक का कवर है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं किसी लाइब्रेरी से, आपको अगर बुक मिलती है तो ये वाली। और सेकेंड लिंक को देखते हैं, इट हैज़ इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन प्राइवेट हायर एजुकेशन एंड द इंडियन सिनेरियो, इसे चेक करते हैं। तो गाइस आई थिंक ऑथर सेम है, आशा गुप्ता। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट से खुला है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो गाइस फॉर्चुनेटली ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आई थिंक ये पूरा पेपर है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें 25 पेजेस हैं। तो आप कंटेंट्स मैच कीजिए अपने सिलेबस से। और नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अगर आप सिलेबस चेक करें तो उसमें ये रीडिंग्स के बाद इंटरनेट रिसोर्सेज के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। तो आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, वेबसाइट्स भी आप जानते होंगे, लेकिन जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस इसके भी लिंक्स डाल दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका भी लिंक डाल दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली इस समय साइट अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन जब हमने चेक किया था उस समय चल रही थी। ठीक है, समग्र शिक्षा द थर्ड है, इसकी 2 वेबसाइट्स हैं। आप देखिए आपको कहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करेगी, ताकि आप आंसर्स खुद से लिख पाएँ। एक है समग्र एजुकेशन, samagr.education.gov.in। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है समग्र शिक्षा अभियान SSA, इसे आप क्लिक करेंगे तो इनकी ये जो वेबसाइट है ये खुलेगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो लाइक आई सेड गाइज, अगर आपको स्टडी मटेरियल अभी नहीं मिला है तो ये रीडिंग्स और ये जो लिंक्स इसमें गिवन है वीडियो में, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसके 2 लिंक दिए गए हैं, आप दोनों को ट्राई कीजिए, आपको जो सा अच्छा लगता है, जहाँ से आपको इजीली समझ में आता है, आप वहाँ से पढ़िए। तो गाइस ये सेकेंड लिंक है इसका, ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे भी देख लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं मिड डे मील, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, और उसके बाद है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs,
तो इसमें 3-4 लिंक दिए हैं आपको, जहाँ से इजीली समझ में आए, जहाँ से आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता है लिखने के लिए, आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है, ये तो विकीपीडिया का लिंक है, यहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और थर्ड जो लिंक है वो है un.org। ठीक है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट है वो आई थिंक worldbank.org की वेबसाइट पर है। तो लाइक आई सेड गाइस, आपके पास काफ़ी टाइम है तैयारी करने के लिए, तो आप ये सब चीज़ें रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है वेरी कॉमन टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। इसको आप देखिए, इसमें अगर डायरेक्टली अवेलेबल ना हो तो आप एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, जिस गोल की यहाँ पे बात हुई है। ये देखिए, इसमें गोल्स भी मेंशन है नंबर वाइज। इट हैज़ गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 ये देखिए ज़ीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, और ये है गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। तो आप इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। उसके बाद है गाइस एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे देखिए। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वालिटी एजुकेशन व्हाई इट मैटर्स। तो इसमें गाइस डायरेक्टली एक PDF खुलती है, ये देखिए, क्वालिटी एजुकेशन व्हाई इट मैटर्स। तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। गाइस मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो कम से कम ड्यूरेशन की बने। आप चाहें तो डायरेक्टली भी अगर आप समझ चुके हैं अभी तक, तो आप वीडियो का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे स्किप कर आप सीधा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया, फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस, इसे देखते हैं। इसमें भी गाइस ऐसा लगता है कि पूरा कंटेंट आपको शायद नहीं विजिबल होगा, आपको शायद साइन अप करना पड़ेगा। बट लाइक आई सेड, अगर बिना पेमेंट किए आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई और रिसोर्स रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो 13th है लास्ट सिलेबस, जब मैंने चेक किया तो उसमें ये हेडिंग मेंशन नहीं थी, लेकिन उसमें एक लिंक दिया हुआ था। तो लिंक की हेल्प से ये हमने खोला, तो ये एक्चुअली में एक टॉपिक है, ये देखिए। गाइस इसका नाम है बहुभाषिता एक कक्षा स्रोत, ये देखिए पूरा ये आर्टिकल है, हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होने वाला है ये। ठीक है, और उसके बाद में गाइस 4 एडिशनल रीडिंग्स भी हैं, जिनमें से आई थिंक 2 का लिंक हमें मिल गया है। जिनका नहीं मिला है, लाइक आई सेड, जब भी अवेलेबल होगा इस लिंक पर अपडेट कर दिया जाएगा। So guys, that is it for this video. If you like it, please subscribe to the channel and thank you for watching.